हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @B वर्मा और विराट थिंक टैंक। आज हम मैथ्स के दूसरे लेसन प्लान पर बात करते हैं जो मैंने बनाया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बनाने में जब हम इसको बनाते हैं लेसन प्लान को, तो जब 2-3 फॉर्मेट बना लेते हैं तो उसके बाद हमें बहुत ही आसानी से हम इसको बना सकते हैं। बट आई डोंट नो स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है। तो ये मैंने 5 अप्रैल को बनाया था। तो इसके टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक है मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये मैथमेटिक्स का लेसन प्लान है, ठीक है। और जो इसमें टीचिंग पॉइंट है वो कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कैलकुलेशन ऑफ हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो मैंने लेसन प्लान 1 में आपको बताया था, सेम वही है। टू डेवलप मैथमेटिकल एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, to develop observation and reasoning power in students, to develop imagination, mental abilities and logical thinking in the students. Now the next is the अनुदेशात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है? able to find the area of parallelogram, find the height of parallelogram and able to find the area of rectangle in the parallelogram. Now previous knowledge, have the previous knowledge of rectangle and its area, have the previous knowledge of parallelogram. Now teaching aids, बेसिकली ये चीज़ हर लेसन प्लान में सेम ही रहेगा। चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड, स्केल, पॉइंटर। नाउ नेक्स्ट पेज पे हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं इंट्रोडक्टरी, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम, स्टेटमेंट ऑफ एम, ऑब्जेक्टिव ये रहा, स्टेटमेंट ऑफ एम ऑब्जेक्टिव ये। उसके बाद हम आते हैं आपका मॉडल क्वेश्चन प्रेजेंटेशन, ये टॉपिक वाइज। उसके बाद हमारा आता है एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आता है आपका उस एनालिसिस को हम प्रोसेस करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका फॉर्मूला, फॉर्मुलेशन। उसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं वो। फिर सिंथेसिस ऑफ द प्रॉब्लम, फिर आपका मॉडल सॉल्यूशन आता है। इसके बाद मॉडल क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे मॉडल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मॉडल सॉल्यूशन होगा। फिर उसके बाद आते हैं फॉलो अप एक्टिविटी, जो कि आपका क्लास एक्टिविटी है। उसके बाद हम आते हैं होम असाइनमेंट। फॉलो अप एक्टिविटी एक तो क्लास में हम करवाते हैं, दूसरा हम होम असाइनमेंट देते हैं घर के लिए, होमवर्क। तो ये जो है आपके जो है टीचिंग पॉइंट्स फर्स्ट रो में आएंगे, और इन्हीं के सामने हम जो है अलग अलग डेफिनेशन, टॉपिक जो भी है वो चीज़ हम उसमें लिखते हैं। तो फर्स्ट पेज मैंने आपको बता दिया। सेकंड पेज में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड हम क्वेश्चंस, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। ये सब चीज़ें सेम ही रहेंगी जैसा कि मैंने लेसन प्लान 1 में आपको बताया था। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पुट अप करते समय हमने जैसे रफली कुछ बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे कुछ ड्रॉ कर दिया, हम उस स्केच के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे पुट अप किया है, देन उसका आंसर यहाँ पे दिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पुटअप हम स्टूडेंट से करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एंड वी विल लर्न टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। जो भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट लुक एट द टीचर एंड लिसन टू देम केयरफुली, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं।
फिर मॉडल क्वेश्चन पे आते हैं, उससे रिलेटेड हम मॉडल क्वेश्चन यहाँ पे एक चार्ट पेपर पे लिख के यहाँ पेस्ट करेंगे ये क्वेश्चंस, और इसी क्वेश्चन के बेसिस पे हम जो है इसका सिंथेसिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फार्मूला इसमें यूज करेंगे और मॉडल सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ सेम रहती है, कनेक्ट विद द प्रॉब्लम एंड गेन द एबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन। उसके बाद पीपल टीचर मॉडल क्वेश्चन रिटन ऑन द रोल अप बोर्ड, ही सी रीड द मॉडल क्वेश्चन, देन आस्क 2-3 स्टूडेंट्स एंड रीड द मॉडल क्वेश्चंस। वही यहाँ पे जो पहले मैं स्टूडेंट लिसन केयरफुली। ठीक है, उसका एनालिसिस करेंगे उस क्वेश्चन का जो मॉडल क्वेश्चन प्रेजेंटेशन हमने दिया। ये चीज़ सब में सेम ही आएगी, स्टूडेंट फाइंड द फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, ये चीज़ें सभी लेसन प्लान में सेम ही आएंगी। ये बस आपका अगर चेंजेस होगा पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में और मेथड ऑफ टेक्निक्स में चेंज होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं ये हेडलाइंस ऊपर सबसे ऊपर आपके लिखा होता है या लिखना होता है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन हम एनालाइज करने के लिए पूछेंगे कि क्या व्हाट इज, मतलब उसमें एनालाइज हम क्या करें, क्वेश्चन को देख के एनालाइज करेंगे ना, किस तरीके का उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, ये चीज़ ऐसे क्वेश्चन हम पुटअप करेंगे, देन प्रोसेस करेंगे सॉल्व आउट उस प्रॉब्लम्स को। ये भी चीज़ सेम आती है, एबिलिटी टू एक्सप्लेन सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद टीचर थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्सप्लेन करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, बेसिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे टीचर एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और स्टूडेंट उसको क्लियरली जो है सुनता है। ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, सो द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, एल जो है आपका लेंथ जिसको हम बेस बोलेंगे, ब्रेथ जो है हाइट हो जाएगी, उसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। तो यही सब चीज़ें हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। देन आफ्टर फॉर्मूलेशन लगाएंगे हम, फॉर्मूलेशन में हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स अपॉन बेस, या बेस इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन हाइट। अगर बेस निकाल रहे हैं, अगर ये बेस निकाला तो बेस को यहाँ पे पुटअप कर दिया और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम नीचे आ गया, जैसे कि देखो यहाँ पे। और अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे तो बेस इनटू हाइट, जैसा कि मैंने फर्स्ट उसमें दिखा रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को 3 तरीके से हमें क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, बेस पूछ सकते हैं, हाइट पूछ सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको चार्ट पेपर पे लिख कर इधर मेथड टेक्निक्स में पेस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, देन आफ्टर हम उसका सिंथेसिस करेंगे, स्टूडेंट कोरिलेट करता है उस चीज़ को, उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, कई सारे 5-6 क्वेश्चन पुटअप करते हैं। मैंने वहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन पुटअप किए हैं दोस्तों, यहाँ पे एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, 5 से 6 क्वेश्चन, वो भी जो मॉडल क्वेश्चन प्रेजेंटेशन मैंने लिखा हुआ है उसी में से देख के हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे। एटलीस्ट 6 क्वेश्चन होने चाहिए यहाँ पे, मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन ही दिखाए हैं, बट ये 6 क्वेश्चन एटलीस्ट होने चाहिए। फिर आते हैं हम मॉडल सॉल्यूशन पे, जो क्वेश्चन मैंने दे रखा है उसका हम सॉल्यूशन एक चार्ट पेपर पे यहाँ पे उस पर सॉल्यूशन लिखेंगे, क्लास, सब्जेक्ट और डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक और इधर जो है पीरियड या ड्यूरेशन। ठीक है, देन आफ्टर हम लिखेंगे मॉडल सॉल्यूशन, फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा सॉल्व आउट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ऐसा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये चार्ट पेपर कट करके उस पर लिखना है सिल्वर पेन से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर आते हैं फॉलोअप एक्टिविटी में, जिसमें क्लास एक्टिविटी में हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो होने चाहिए। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन दे दिया, और इसमें पीपल टीचर एक्टिविटी में हम ये लिख देंगे कंडक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे नोट डाउन द एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेट इन द क्लास एक्टिविटी। ठीक है, फॉलो होम असाइनमेंट में भी ऑलमोस्ट ये तीनों चीज़ें सेम ही रहती है, बस यहाँ पे चेंज हो जाता है, फॉलोइंग क्वेश्चन टू सॉल्व एट होम
एंड नोट डाउन द प्रॉब्लम्स एंड विल सॉल्व एट द होम। इसमें भी हम एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो देना बनता है, आप दो भी दे सकते हो, ठीक है। ट्रू फॉल्स के अलावा क्वेश्चंस दे दो तो ज़्यादा सही रहे। तो ये था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लेसन प्लान, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। इसको रफली मैंने लिखा हुआ था, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। चार्ट पेपर मैंने इसमें चिपकाया नहीं है क्योंकि रफली बनाया हुआ था, तो ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। सीरियल वाइज मैंने ये टॉपिक भी बता दिया है कैसे कौन से प्लेस पे आएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आएगा, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फिर आता है आपका मॉडल क्वेश्चंस प्रेजेंटेशन, फिर आता है आपका एनालिसिस के बाद प्रोसेस के बाद फॉर्मुलेशन के बाद सिंथेसिस के बाद मॉडल सॉल्यूशन, फिर आता है मॉडल सॉल्यूशन के बाद फॉलो अप एक्टिविटी, क्लास एक्टिविटी, फिर फॉलो एक्टिविटी, होम असाइनमेंट। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। So thank you guys, thank you for watching my video, thank you so much.